हेलो फ्रेंड्स। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये जो चैप्टर है ना, इसमें उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये रहता है गुलाब जामुन वाला। गुलाब जामुन जिसमें बोलता है कि एक गुलाब जामुन का ये जार रखा हुआ है, उसके अंदर जो है शुगर का जो रस रहता है ना, बेसिकली चीनी का जो ये रहता है, सिरप रहता है, उसमें वो गुलाब जामुन डुबाया हुआ रहता है। और ये जो गुलाब जामुन है वो नॉर्मल गुलाब जामुन जनरली क्या होता है कि गोल गोल होता है, लेकिन ये गुलाब जामुन थोड़े लंबे वाले हैं और ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा है। और इसमें क्या है ना कि तीन चीज़ों से मिलकर हुआ है ये सेमी हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर और ये सिलेंडर। तो बेसिकली एक स्फीयर है, दोनों को अगर जोड़े तो एक स्फीयर और एक सिलेंडर का एक गुलाब जामुन है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी में बोल रहा है कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इस वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड इट बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे बताओ। सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन में पॉइंट नोट करिए, सिर्फ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, एक तो है कि जो सिरप है वो कितना है, सिरप है हमेशा 30% ऑफ वॉल्यूम। तो 30% ऑफ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा कितना है, तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं सबका। सपोज करिए कि 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर का बना हुआ है और 2 हेमिस्फीयर का बना हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है। तो एक स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 2.7, इसका डी है। तो आर कितना होगा, डी मतलब डायमीटर, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो 2.4 का क्या बोल सकते हैं 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो पॉइंट को हटाकर नीचे 10 कर सकते हैं, 10 10 10 बराबर। तो अब ये 7 से इसको काट सकते हैं 2 टाइम्स, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आता है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वापस से ये अगर इसको 2 से काट दे और इसको भी 11 कर दे तो ये क्या हो जाएगा 5, ये 5। या फिर इसको नहीं भी काटे, अगर हम इसको नहीं भी काटते, चलो इसको क्यों काटे, क्योंकि हमारे पास 10 है तो आसानी है, 10 क्या रहता है ईजी रहता है। ठीक है, चलो उसको हम कट नहीं करते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 14 14 जा कितना होता है बताओ स्टूडेंट्स, अगर किसी को 14 14 से याद है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 14 5 4 जा कितना हो जाएगा 56 प्लस 14 10 जा 140 कितना हो जाएगा 196। ये एक स्क्वायर है, उसको याद रखना ज़रूरी है, 14 14 जा 196। ठीक है, तो इसको ऊपर क्या हो जाएगा 196 इंटू 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा 196 इंटू 22 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 7 जा 21,000। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता। वीडियो में अगर कैलकुलेशन करूँगा तो आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए चलो अब आगे चलते हैं। हमें जो स्फीयर था, दोनों जो एंड था, इसका तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बाकी पार्ट का निकालना है। तो बाकी पार्ट का हम कैसे निकालें, बाकी पार्ट का हम ऐसे निकालेंगे कि बाकी क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। ये होता है क्या जी, यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी पाई आर स्क्वायर एच में क्या होता है कि पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर क्या है, आर है अपना 1.4 इंटू 1.4 पाई, अगेन 10 10 कर देता हूँ मैं, पॉइंट को हटा देता हूँ। ठीक है, इंटू अब आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, एच हमारा कितना है, उसने बोल दिया लेंथ, लेंथ ही तो हाइट हो जाएगा ना इसका 5 सेंटीमीटर। चलो 5 सेंटीमीटर, वो सब भी सेंटीमीटर ही है, इसलिए हमें कोई ये कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे हम कट देंगे 2 टाइम्स, ये हो जाएगा, इसको 7 टाइम्स काटेगा, 7 से 7 कट जाएगा। 22 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 22 में हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, कितना हो जाएगा इसको अगर हम 220 प्लस अगर 88 कर दे तो हमारा हो जाएगा 308। एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, डिवाइडेड बाई 10
तो ये अप्रोक्सीमेटली 13.8 आ रहा है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। और जब हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया तो ऐसे कितने हैं, 45 गुलाब जामुन है, उसमें हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, और उसका सिर्फ हमको 30% निकालना है। सपोज़ करो कि 44 गुलाब जामुन का जो अपना ये आ रहा है वो अगर मैं ज्यूम करूँ कि 50 आ रहा है, एक का 50 आ रहा है तो 45 का 45 इंटू 50 आ रहा है, तो उसका बस अपने को 30/100 करना है। सिंपल, ये क्लियर हो जाएगा, आपका आ जाएगा इतना। इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डिटेल में कैलकुलेट करके दूँ तो फिर ये वो ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये सॉल्व कैसे करना है, बाकी सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।